हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एंड मोटिवेशन बाय जीकेएस। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सेट्स रिलेटेड सारी जानकारी जो कि 11th क्लास में है अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट क्या होते हैं। व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ। सेट होते हैं a well defined collection of objects. well defined collection of objects या फिर एलिमेंट्स या फिर जो भी उसके मेंबर्स है ना, वैसे अपन बोलते हैं क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है सेट। मतलब कि कोई एक कलेक्शन जिसको अपन ने वेल डिफाइंड किया है। जैसे कि मैं कहूं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के स्टूडेंट्स का ग्रुप, मतलब कि क्या हो गया कि क्लास 11th के सारे जो बच्चे हैं वो एक सेट बन गए। ठीक है ना। अब क्लास 11th में क्या होता है, स्ट्रीम होती है, जैसे मैथ हो गई, बायो हो गई, कॉमर्स हो गई। अब मैं कहूं कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स, तो उस क्लास 11th में से मैथ्स के बच्चे अलग आ गए। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th कॉमर्स, तो कॉमर्स के अलग आ गए, बायो किसी प्रकार से अलग आ जाएंगे। ठीक है ना। तो सेट ये होती है उसकी डेफिनेशन। इसको अपन किस तरह से शो करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना। जैसे कि ए बी सी टी इस तरह। ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स आते हैं वो इस ब्रेसेस के अंदर आते हैं, इसके अंदर ही आएंगे। यही सिंबल होता है अपना सेट का। सेट मतलब ये सिंबल। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लिखा A इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा सेट A, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। इनको जो अंदर लिखा होता है इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं? इनको अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स। इन तीनों में से अपन इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है। और ये जो सिंबल होता है इसके अंदर लिखेंगे। भाई बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं, इनके अलग मतलब होते हैं। ठीक है ना। इनके मतलब अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेट मतलब ये वाला सिंबल। ठीक है। ब्रेसेस इसको बोलते हैं अपन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। अब जैसे कि कोई एलिमेंट लिखा है इसके अंदर, ठीक है ना, तो एक साइन होता है बिलोंग्स टू। मैं ये कह सकता हूं कि 1, दूसरे पेन से लिखता हूं मैं बोल सकता हूं यहां पे ये जो 1 है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 क्या कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। 1 बिलोंग्स टू सेट ए मतलब क्या हुआ, इस बिलोंग्स टू के लिए अपन एक सिंबल यूज करेंगे, ये वाला 1 बिलोंग्स टू। तो सेट के एलिमेंट्स के लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि 5 तक है, इसमें 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए अपन ये करेंगे सिंबल ये वाला, एंड यहां से इसको कट कर देंगे ए। तो अपन यहां लिख सकते हैं जैसे कि 7 भी आएगा, तो 7 does not belongs to A। क्लियर है। 3 belongs to A। तो ये होते हैं belongs to एंड does not belongs to के साइन। ये छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें इसमें इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि ये अपना सेट जो होता है, सेट को किस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं अपने पास। एक होता है रोस्टेड फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं दोनों। इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है। सो अपने को इसके रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म।
अब भाई रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म जो होता है इसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न सेपरेटेड बाया कॉमा। कॉमा मतलब ये कॉमा है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल के साथ समझ लो आप, जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए, जैसे ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये ए बी सी डी इसके अंदर आ गए, ठीक है। एक सेट ए, इसके अंदर क्या दिख रहे हैं आपको, एलिमेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स। और सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, डेफिनेशन होती है, हर एक एलिमेंट के लिए कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। जैसे कि ए, मैंने कहा भाई एक्स है इसके अंदर, सच दैट, इसको बोलते हैं दो बंदी को, सच दैट एक्स की क्या कर देते हैं अपन, एक्स की लग देते हैं डेफिनेशन, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। भाई अपन ने लिख दिया नेचुरल नंबर। मतलब कि एक्स क्या है, एक ऐसा सेट है, एक्स एक सेट है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स कैसे नेचुरल नंबर है। मतलब कि हमने इसको, अब ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये है अपना रोस्टर फॉर्म। अगर इसको मैं इनको बताना है कि भाई एक्चुअली इसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स क्या हो उसके अंदर, नेचुरल नंबर। कहाँ शुरू होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है सेट। अगर मैंने इस पे एक और मान लो सेट ले लेता हूं मैं, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा एक प्राइम नंबर है एक्स, ठीक है ना। तो बताओ भाई एक्स से छोटे प्राइम नंबर्स बताओ मेरे को। 1 नहीं, 1 नहीं होता, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नाइदर कंपाउंड नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो पहला 2 प्राइम नंबर है, 3 5 7 9 नहीं है, बस खत्म, रुक गए यहाँ पे। तो ये कहलाते हैं इनके रिप्रेजेंट करने के तरीके। और रोस्टर फॉर्म मतलब सिंपल, जो आपको दिखेगा ना, इजीली दिख जाएगा विदाउट डेफिनेशन। कहने का मतलब ये है कि सेट बिल्डर में डेफिनेशन लिखी होती है और रोस्टर फॉर्म में डेफिनेशन नहीं लिखी होती है। इसके और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बी, क्या ले लूं मैं, 2 4 6 8 10 सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है ना। इसको मैं यदि, ये कैसी फॉर्म है मेरी, सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर से मेरे को सेट बिल्डर लिखना है तो क्या लिख दूंगा मैं, एक्स एट दैट एक्स इज अ इवन नंबर, बस खत्म बात। यहाँ पे एक्स इज अ स्मॉल लेटर ऑफ क्या नाम है, इंग्लिश अल्फाबेट, खत्म, ठीक है ना। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। तो इसको भी आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि कुछ टाइप्स हैं सेट के, वो क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। एक और चीज है यहाँ पे, क्या होता है कि कोई भी सेट है जैसे कि ए, इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 और 2 3, क्या हो रहा है यहाँ पे, अपन देख रहे हैं कि 2 और 3 ये एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ये जो 2 रिपीट हो रहे हैं इनको काउंट नहीं करते। पहले चीज तो रिपीटेड एलिमेंट अपन सेट में लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो यदि मैं कहूँ कि इसको लिखना है प्रॉपर तरीके से, तो कहाँ तक लिखा जाएगा, सिर्फ यहाँ तक। ये कोई सा भी एलिमेंट इसके अंदर रिपीट नहीं होता। जैसे कि SCHOOL, स्कूल। मैंने कहा भाई स्कूल में जो लेटर्स आते हैं उनका सेट लिखो, SCH, वो 2 बार है तो एक ही बार लिखाएंगे, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। रिपीट हो रहा है तो एलिमेंट का नंबर सेम है, ठीक है ना। जो रिपीट है उसको एक ही बार अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेन चीज। ये अपन देखते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अपन देखते हैं अब कौन सा सेट, एम्प्टी सेट, या फिर इसी को हम बोलेंगे नल सेट, या इसी को अपन बोलेंगे वॉइड सेट। तो नाम से ही मालूम चल रहा होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन,
खाली ब्रेसेस से, ये भी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना, ये खाली ब्रैकेट है। अपन ने कहा कि एक सेट ए है, वो कैसा है, एम्प्टी सेट है, इसको ए से लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सिंपली इस तरह से फाइव, फाइव मतलब नल सेट, फाइव मतलब कुछ नहीं, नथिंग, नल सेट, ठीक है ना। जैसे कि इसका एक आधा एग्जांपल लेके अपन देखें भाई, ए सेट में फॉर्म लिख रहा हूं, एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन वन, वन से छोटा नेचुरल नंबर है, तो वन से छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता, मतलब इसमें एक एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या हुआ, दिस इज फाइव, ठीक है ना, ये होता है अपना एम्प्टी सेट। तो आप इसको नोट कर लें कि एम्प्टी सेट क्या होता है, पहली चीज एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एम्प्टी सेट। एक एक चीज है, बहुत छोटी छोटी चीज है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से आप नोट करते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो आपका चैप्टर इसी से होगा, और ये आपको अगले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो ये चैप्टर उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है, और मतलब आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए इंपोर्टेंट है ये, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी। सो नाउ अपन देखते हैं क्या, फाइनाइट सेट, ठीक है ना, फाइनाइट सेट्स, ठीक है ना, एंड इनफाइनाइट सेट्स। भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे हो, फाइनाइट नंबर हो उनका, उसको फाइनाइट बोलेंगे, और ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि सेट, इसका अपन यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट sets having infinite numbers of elements, ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा A, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8, 4 एलिमेंट आ रहे हैं बस, ठीक है ना। एक और लिख दिया मैंने B, जिसके अंदर A B C D E, C लिख दिया, A E I O और यू, तो यहाँ कितने एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अपन गिन सकते हैं काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। और इनफाइनाइट का देखो, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लिया एक, ये इसको नाम दे दिया क्या कि इसके अंदर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक जा रही गाड़ी, तो इनफाइनाइट तक नंबर जा रहा है, मतलब कैसा हुआ, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। फिर बी, x such that x is a whole number, होल नंबर बोल दिया भाई, अब कहां तक होल नंबर, वो तो शुरू हो जाते हैं होल नंबर जीरो से लगे इनफाइनाइट तक। हाँ ऐसा बोल देते हैं क्या कि x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो मानते भाई 1 2 3 4, तो इसको अपन फाइनाइट बोल सकते, लेकिन अभी ये क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। नेचुरल नंबर तक यहां तक लिखा होगा दिस इज इनफाइनाइट, तो इसको आप नोट कर लो पॉज करके। और कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड सेट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि मैथ की डिक्शनरी में ही है, वो आपको याद रखना है, हमेशा काम आएंगे। इनके सिंबल के साथ आपको बता देता हूँ कि काय के सेट है, वो इनफाइनाइट सेट है, मैं बताऊँ। तो पहला अपना है तो एक होता है एन, ठीक है ना, एन मतलब एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। फिर होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, ये क्या होता है, W, है ना। फिर आता है Z, फिर आता है Q, ठीक है ना। Z के बाद देखते हैं, पहले Z तक देखने। Z होता है अपना सेट ऑफ इंटीजर्स, Z का मतलब होता है जैली ना, जैली मतलब कोई चीज को काउंट करना, टू काउंट, दूसरी भाषा का वर्ड है,
बड़े इसलिए जेड से शो किया जाता है इसको। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, अब जेड इंटीजर्स तो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, लेकिन नेचुरल और होल नंबर तो प्लस के ही होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसके ऊपर यदि मैंने साइन लगा दिया जेड प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स सेट है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसी प्रकार एक और होता है क्यू, क्या होता है क्यू, क्यू मतलब सेट ऑफ, क्यू मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू फॉर कोशेंट, कोशेंट मतलब फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन मतलब रैशनल, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसी प्रकार क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, समझ गए होंगे आप लोग, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये क्या है, कुछ प्री डिफाइंड सेट है जिनको आपको ध्यान रखना है, एन डब्ल्यू जेड क्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आर, कैपिटल आर बोल्ड लेटर में लिखा होता है, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब सब नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आर पॉजिटिव मतलब, आर नेगेटिव मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारे सेट आपको ध्यान रखना है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, ठीक है ना। फिर अपन आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो अब अपने पास है इक्वल सेट, है ना। अपन पढ़ते हैं ये चीजें, इक्वल सेट। पहले अपन देखेंगे इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट्स, ऑब्वियसली इक्वल दो चीजें होंगी हमेशा, है ना। तो दो सेट ऐसे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एक जैसे हो, है ना। टू सेट हैविंग सेम एलिमेंट्स, टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। अब उनका ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, वो अलग चीज है। जैसे कि मैंने कहा एक सेट है ए 1 2 3 4, दूसरा सेट है बी 2 4 2 3 1 4, ठीक है ना। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4, यहाँ पे 4। जो एलिमेंट इसमें है वही सेम एलिमेंट इसमें है, ठीक है ना, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर हाँ ऐसा कर देता मैं, यहाँ 5 और 3, 4 एलिमेंट इसमें भी 4 एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट होता है जो नहीं है उसमें, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अभी ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये होता है अपना ए सेट। एक और एग्जाम्पल देखा, मान लो सी 2 3 4 और डी लेता हूं मैं 2 3 4 2 3। 3 एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, 2 और 3 डबल हैं, 2 और 3 डबल हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये दोनों, इनको ही काउंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है बात, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भूलना नहीं है, सी और डी भी क्या हुए? इक्वल। ये होती है इक्वल सेट की कहानी, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। ये हो गया, अपन रफ करते हैं। अपन देखते हैं सबसेट्स, ठीक है ना, क्या होते हैं सबसेट। ये रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना पॉज करके वीडियो। फिर अपन देखें आप क्या सबसेट्स, दो चीज है सबसेट्स। सबसेट्स को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है ना। सपोज आप किसी एक स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल हो गया एक सेट, ठीक है ना। आप उस स्कूल की 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल की जो पूरा स्कूल का जो वो होगा सेट, मतलब आप जो है उस स्कूल के स्टूडेंट भी हो और एक क्लास 11th के स्टूडेंट भी हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे लिखूं सेट ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल,
और सेट बी मैं लिखूं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ दैट स्कूल। तो क्या हुआ, सेट ए और सेट बी, सेट ए में ज्यादा एलिमेंट है, सेट बी में कम एलिमेंट है, और सेट बी जो है इसी का सेट हुआ एक। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में से ही है ना, तो अपन कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए, इसको अपन एक एलिमेंट एक सिंबल से शो करते हैं जो कि इस प्रकार होता है, सी जैसा है, इसको अपन बोलते हैं ए बी सबसेट ऑफ ए। तो ये हुई अपनी सबसेट की कहानी क्लियर, ठीक है ना। तो जैसे अपन कह सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। नाउ तो ये अपना स्कूल से बिल्कुल क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये, ए सबसेट ऑफ ए। इसको अपन एक मैथमेटिकल एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 2 4। तो मैं कह सकता हूं कि बी इज द, बी के जो एलिमेंट है वो ए में से हैं, तो अपन कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। इस सी को थोड़ा सा, ये जो है ना सबसेट का साइन ऐसा आता है, लंबी लाइन सब घुमा के, ठीक है ना, इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। और ए का सबसेट ए है क्या, हाँ, हर एक सेट अपने आप का खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। यदि मैं ऐसा लिख देता हूं कि बी में भी वही एलिमेंट डाल दूं मैं, ए में भी 1 2 3 4 5 हो गए, और बी में भी 1 2 3 4 5 हो गए। ये दोनों इक्वल भी हैं और इक्वल भी हैं और सबसेट भी हैं। जैसे लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी और इक्वल, बी सबसेट ऑफ ए और इक्वल, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर चीज है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर अपन देखते हैं इंटरवल्स, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, फिर इंटरवल देखेंगे अपन। और जाते हैं अपन इंटरवल्स पे, ठीक है। तो व्हाट आर इंटरवल्स? इंटरवल्स ये दो तरह के होते हैं। इंटरवल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल्स और दूसरे होते हैं क्लोज इंटरवल्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि यहाँ पे सेट जो सिंबल होते हैं ये और ये, इन तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। ये तो अपना रिजर्व हो गया सेट के लिए, और ये जो है ये होता है अपना क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है। और ये जो होता है अपना ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पहली चीज तो, ठीक है। अब इनके मतलब समझ लेते हैं अपन। इसका मतलब हुआ क्लोज इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि ये क्लोज इंटरवल में, सॉरी ओपन इंटरवल में क्या होते हैं, ओपन इंटरवल में एक एलिमेंट यहां लिखा, एक एलिमेंट यहां लिखा है, लाइक दिस, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है ये अपन समझते हैं, ठीक है। ए बी, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी, ए और बी नहीं है अकेले, ए और बी के बीच में जो चीज है ना वो है, और ए और बी को इंक्लूड नहीं कर सकते अपन। ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो इसमें काउंट होंगी। तो इसका मतलब हुआ बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन का मतलब समझते हो, ए और बी को नहीं लेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहां पे लिखी है एक और, एंड बी। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फ्रॉम ए टू बी। देखो दोनों में फर्क है, बिटवीन ए एंड बी एंड फ्रॉम ए टू बी। बिटवीन मतलब कि ए और बी के बीच में। एग्जांपल देखो आप, जैसे कि मैंने लिखा 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन 2 एंड 3। बिटवीन 2 एंड 3 मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। 2 को नहीं ले सकते, 2.0001 ले सकते हैं, 2.01 ले सकते हैं, 2.9 ले सकते हैं ना। इस तरह से 3 नहीं ले सकते, 3 से छोटे 2.9999 तक ले सकते हैं,
ठीक है ना, ये सब चीजें इसमें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। उसी प्रकार ये जो लिखा है 2 3 मैंने लिखा है यहाँ पे, तो 2 और 3 के बीच में से सब कुछ, 2 और 5 ले लेता हूँ मैं, 2 और 5 के बीच सब कुछ, 2 और 5 के बीच सब कुछ मतलब कि 2 भी ले सकते हैं और अपन यहाँ 5 भी ले सकते हैं, इनके बीच में जो भी आ जाए। क्लियर है? तो ये है अपना इंटरवल। इसका मतलब यहाँ लाइन जो मतलब लिखी है, इसका मतलब ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको और क्लियर करके, होता क्या है एक्चुअली में कि कोई मतलब एक नंबर है x विच इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, है ना। मैथ की भाषा में इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, x ये b भी हो सकता है अभी के बराबर, लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये दो चीजें हैं, ये आपने काम की है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये समझ सकते हो आप यहाँ पे कि ये जो सिंबल है इसका मतलब हो गया ये, और ये जो सिंबल है इसका मतलब हो गया ये, तो ए बी। यहाँ पे भी ऐसा ही, इसका मतलब हो गया ये और इसका मतलब हो गया ये, ए बी। तो ये था अपना इंटरवल। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जल्दी आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके आप नोट कर लें। मैं अगली चीज बताता हूँ आपको, पावर सेट, ठीक है, पावर सेट। तो भाई पावर सेट क्या होता है वो समझते हैं अपन। पावर सेट, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट। मतलब कि एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सब का एक सेट। एग्जांपल जैसे कि लेट ए, ये ले लिया मैंने 1 2 3, एक सेट, इसके सबसेट लिखना है। एक चीज बताना भूल गया आपको कि नंबर ऑफ सबसेट है ना, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, किसी भी, यहां पे लिख लो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, 2 की पावर नंबर ऑफ 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि मान लो इसके मेरे को सेट बताना है कितने हैं, इसके सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, तो इस ए के कितने एलिमेंट, कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट। तो वो अपन को देखना है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए, क्या क्या होंगे देखो, 8 होना चाहिए, 8 है, 8 से कम नहीं होंगे। कौन कौन से देखो, अकेला ए हो गया, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, 1 2 ले लो, 1 2 2 3, और देखो 1 2 2 3 3 1, ठीक है, 1 2 2 1 1 2, पहले एक 1 2 3, 1 2 2 3 और 3 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 8 होना चाहिए। तो ये खुद अपने आप का सेट होता है, सबसेट होता है। तो ये हो गया 1 2 3, खुद भी होता है, और एक 5 जो होता है ना, वो भी सबका सबसेट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 तो होंगे ही, ठीक है ना। तो एक खुद होगा अपने आप वो सेट, और एक 5 होगा, ये 2 सबसेट तो होना ही है। तो ये होगा इसके 8 सबसेट। अब हम बात करते हैं पावर सबसेट। ए का पावर सेट लिखना है मेरे को, है ना, पावर सेट। तो पावर पी और ए, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट, ऑल द सबसेट। तो ए के सारे सबसेट ये हो गए, इन सबको सेट के अंदर लिख लो। तो ये लगेगा अपना ये ब्रैकेट करली वाला, और ये सब एलिमेंट्स है भाई। तो 1 फिर 2 3, है ना, 4 नहीं, 1 2 1 2 के बाद 2 3 3 1 1 2 3 और 5। तो ये हो गया इसका पावर सेट। तो ये जो सेट है, सेट के साथ हमेशा
और एलिमेंट के साथ हमेशा बिलोंग्स टू आता है, ठीक है। एलिमेंट जो होगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा, बिलोंग्स टू है। और सबसेट जो होगा उसके साथ ये ऊपर सबसेट का साइन आएगा। तो ये बताओ मेरे को, जो बना ये जो है सेट, ये जो है अभी कंडीशन, ये सेट तो है, ये सेट है लेकिन क्या है, ये सेट है लेकिन इसका तो एलिमेंट है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। ये जो सेट है बिलोंग्स तो होंगे। लेकिन ऊपर के केस में अपन देखें, ये 1 इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। और इसका ये बहुत ध्यान देने वाली बात है भाई, क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, सब बनते तो यहीं से क्वेश्चन। कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपके बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। इस थ्योरी को आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये पावर सेट भी। तो फिर अपन आगे देखते हैं, इसको आप नोट करें पहले पॉज करके वीडियो को। पावर सेट के बाद आता है अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्स में है ना। तो अपन देखते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट, तो क्या होता है, किसी भी सेट के लिए अपन को एक बेसिक सेट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उसी को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसा कि मैंने एक सेट लिख दिया भाई यहाँ पे 5 6 7, 5 6 7, ये सब नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है। या फिर अपने मन से एक सेट ले लू यू, यूनिवर्सल सेट को यू से शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तक, ठीक है। 12 तक मैंने सारे नंबर ले लिए। अब मैंने ले लिया एक सेट ए 5 6 7, एक बी ले लिया 1 2 3, सी ले लिया 10 11 और डी ले लिया 12। तो ये 1 2 3 4 जो सेट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 जो है ना भाई बहन है ना, ये ब्रदर एंड सिस्टर है। और ये उनका जो है पापा है, पिताजी ने सबको जो है नंबर बांट दी थोड़े थोड़े। और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा नंबर है भाई, एक आध सेट और भी ले लिया, एक और भैया है इनका, उसके पास 1 2 3 4 5 6 है, इतनी सारी चीजें हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अलग अलग दे भी सकते हैं, उनको बहुत सारी चीजें हैं। ये है अपना, ये होगा पिताजी और ये होगा सारे उनके बच्चे, ठीक है ना। तो बेसिक चीज बेसिक सेट है, उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसके कुछ ऑपरेशन रहते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसको मैं करता हूं अभी रफ, ठीक है ना। तो कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे अभी, ऑपरेशन ऑन सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसके लिए आपको देखा है आपने, नहीं देखा है मैं दिखा दूंगा, आपने देखा है अभी। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, और एक और है क्या, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो यूनियन मतलब कि यूनियन मतलब जुड़ गए, यूनियन को अपन शो करेंगे यू इस तरह के सिंबल से, यू नहीं है, यू फॉर मतलब यू जैसा है। इंटरसेक्शन मतलब ए उल्टा यू, डिफरेंस मतलब माइनस का साइन होता ही है, और कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा डैश लगा देंगे किसी भी सेट पे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि क्या यूनियन होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या इंटरसेक्शन होता है और क्या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो पहले अपन देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4,
एंड बी इक्वल टू 3 4 5 6 7। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी एक नया सेट बना जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। किस किसके? ए और बी के एलिमेंट्स कंबाइन होके आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक एलिमेंट एक ही बार लिखाता है, तो 1 2 3 4 ये आ गया, 3 4 5 6 ये आ गया, 3 4 दो बार है, तो इसको अपन एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी, ये इनको लेके चलते हैं अपन। ए हो गया ए, बी हो गया ये। अब मेरे को लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कि मान लो लाइन है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये कॉमन चीज पे है, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी आ रहा है, इस लाइन पे भी आ रहा है। तो उसी प्रकार जो एलिमेंट इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको, उन दोनों पॉइंट्स को अपन लिख देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो दोनों में आ रहा है, ए और बी में? तो 3 और 4 दिख रहा है मेरे को, तो ये 3 और 4 जो है ये इसका हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन। फिर आती बात डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, पहले और बी का, ए और बी का डिफरेंस। तो ए में से बी घटाएं या बी में से ए घटाएं तो एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ए में से बी माइनस करने का मतलब है ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में हो, ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में भी हो। तो बी में ए के ऐसे कौन से एलिमेंट जो बी में भी है? 3 4। तो कहने का मतलब क्या है, ए में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में भी हो। तो ए में से बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ आप कौन कौन से एलिमेंट बचे? ए में से ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 4 गया, तो यहां बचा 1 2। बी में से गया तो 5 6 7, 5 6 7। ठीक है, तो ये है अपनी ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लो। और एक चीज बची है, कॉम्प्लीमेंट कोई भी दिखाई देता हूँ, इसको आप नोट कर लो, है ना, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप वीडियो को। फिर आता है अपना क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट लिख दो अकेला, जैसे एक ए है, इसके लिए अपन को यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी और उसके सबसेट की जरूरत पड़ेगी। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है ए, 1 2 3 4 5 6। एक सेट है ए 1 2, एक सेट है बी 3 4 5 6। ठीक है, अब मेरे को कहा गया भाई ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए डैश। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा 20 एंगल है, डिग्री 20 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, 90 में से माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार ए के जो एलिमेंट्स है हटा दो, यू में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। तो यूनिवर्सल में से ए सेट अपन ने हटा दिया, तो क्या एलिमेंट बचे? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट 1 और 2 हटा दिया, 3 4 5 6 बचा, 3 4 5 6। उसी प्रकार बी का कॉम्प्लीमेंट अपन लिखें यहाँ पे, तो क्या करेंगे, बी क्या नाम है, यू में से, यूनिवर्सल सेट में से बी के कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट हटा दो, 3 4 5 6 हटा दो, क्या बचा? 1 2। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है ना, तो ये होगा अपने ऑपरेशन। तो पॉज करके नोट करो इसको। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, इसकी कुछ अपन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट अपन ने निकाला ए डैश 3 4 5 6। ए और ए डैश, ए और ए डैश का यदि मैं यूनियन कर दूं, मतलब ए और ए डैश का यूनियन कर दूं, 1 2 3 4 5 6 से जाएगा, जो कि यू में भी है। तो कह सकते हैं ए कोई सेट और उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन निकाले तो अपन को एक यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात,
यदि इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन कर दूं, ए और ए डैश, इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है क्या? नहीं है, मतलब क्या मिल जाएगा मेरे को? फाइव। ठीक है। तीसरी चीज, यूनिवर्सल सेट है, उसका मैं कॉम्पोनेंट निकालूं, क्या मिलेगा मेरे को? फाइव। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, सब कुछ का उल्टा कुछ नहीं, फोर। फाइव का यदि कॉम्पोनेंट निकालू तो यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। ये सब चीजें हैं जो कि आप ध्यान दे सकते हैं। यू को मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है, यू को मैं ऐसा बना देता हूं। फिर इसके अलावा होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ये रफ कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लिया होगा इसको। फिर आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? डी मॉर्गन्स लॉज। पहला लॉ है डी मॉर्गन्स का, कॉम्प्लीमेंट पे ही होते हैं ये। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, एंड दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और यहां क्या है? यूनियन, तो इधर लग जाता है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, यहां इंटरसेक्शन, यहां लग जाता है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अपन देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि अधिकतर बहुत सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होती है ऑपरेशंस के अलावा, ये है अपनी वेन डायग्राम। ठीक है ना। तो वो देखते हैं अपन। वेन डायग्राम है ना, हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का जो नाम है वेन, ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उनके नाम पे पढ़ा है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल से शो करेंगे और उसके जो सबसेट रहेंगे उनको अपन सर्कल से शो करेंगे। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सल सेट होता है यू 1 2 3 4 5 6, और ए हो गया 1 2 3 4 1 2 3, और बी हो गया 3 4 5 6, है ना। तो ये उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल सेट होगा, इसको अपन रेक्टेंगल से बताएंगे, और बाकी की जो दो सेट हैं इनको अपन बताएंगे, दो या जितने भी हैं उससे ज्यादा, उसको अपन बताएंगे बाकी के सर्कल से। ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक होता है जैसे यूनिवर्सल सेट है, इसको अपन ने बता दिया रेक्टेंगल से, ये रेक्टेंगल, यहां कोने में लिख दिया यू। ठीक है। और ये दो सेट हैं, एक सर्कल बन गया और एक दूसरा सर्कल बन गया। ठीक है ना। ये दूसरा सर्कल बन गया, ये इसको नाम दे दिया अपन ने सेट ए, इसको नाम दे दिया अपन ने सेट बी। ठीक है। ये होता है वेन डायग्राम, और कुछ नहीं होता। ठीक है। अब अपन ने जो कुछ ऑपरेशन पढ़े हैं उनके बारे में अपन समझते हैं कि उनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे। जैसे पहला अपन ने पढ़ा है क्या, इंटर यूनियन वाला, यूनियन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मेरे को बनाना है, इसका वेन डायग्राम। तो कैसा बनेगा वो देखें अपन। ये हो गया मेरे का, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट यू, इसके अंदर आ गया ए, और उसके अंदर आ गया एक और सेट बी, ए और बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के अंदर सेट है वही, मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, तो ए और यू और ए और बी को अपन सेट कर देते हैं अकेला, है ना। ये जो है ना, इसको सेट कर देता हूं मैं, ये सारे, बाकी का आप देख रहे हैं ये बाहर का एरिया रह रहा है। ठीक है ना। तो अपन देखें ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, तो यहाँ का 1 2 3, इसमें है 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक बच रहा है 6, वो 6 जो एलिमेंट है ना वो बाहर है। ठीक है। 1 2 इसमें है, और 3 4
5, मैंने इसलिए ऐसा बनाया कि 3 है ना, वो कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो बीच वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो अगले से आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये बनाना है अपन को। तो इसके लिए अपन ने फिर से बनाते हैं यूनियन, है ना, वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम, ये हो गया यू, ये ए, और ये बन गया बी, ये ए बी। ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको रीजन? भैया मेरे को तो कॉमन ये दिख रहा है, जो कॉमन रीजन होगा ना उसको मैं सेट कर दूंगा। ये है कॉमन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहेगा वैसे इंटरसेक्शन बी में? 3। ठीक है, तो ये होता है यूनियन इंटरसेक्शन। उसी प्रकार से अपन इसको रफ कर दो, मैं नोट। मान लो अपन को क्या बनाना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कि ए के एलिमेंट हो बी के ना हो, तो ए माइनस बी क्या होगा? ये वाले एलिमेंट्स, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या? ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना क्या, ए माइनस बी का। ऐसे बी माइनस ए का करना हो तो ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से अपने वेन डायग्राम बनते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं, आप नोट करो इनको, और ही बनाते हैं अपन इसके अलावा 1-2। फिर अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका अपन वेन डायग्राम देखें तो इसका वेन डायग्राम आप देखोगे तो ये बन गया यू, ये बन गया ए। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस ए को मैं अंदर ले दूं ज्यादा बेहतर होगा। ए का कौन मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ दो जरा, क्या क्या बचा ए को छोड़ के? ए को छोड़ दिया तो बचा ये, ये हो गया अपना ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना? इस तरह से सारे अपन को देखना है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। ठीक है ना, तो अपन है ना वेन डायग्राम ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ और देख लेते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ तो ये 2 होते हैं ना, इनके वेन डायग्राम और समझ लेते हैं अपन। ये देखो, ये बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट ए, सॉरी यू, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, ए यूनियन बी को छोड़ दो, ए यूनियन बी मतलब इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, इसको ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और ये देखो, अब ये तो अपना हो गया इस साइड का, तो इसको बनाने की बात है, चाहे इसको बनाने की बात है, बात तो वही है। यहाँ पे था ए यूनियन बी को छोड़कर, और यहाँ पे है ए डैश और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। तो ए का डैश क्या हुआ? ए को छोड़कर सब कुछ, और बी का डैश क्या हुआ? बी को छोड़कर सब कुछ। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये रीजन कॉमन है ना, तो दिस इज द यूनियन, क्या नाम है, वेन डायग्राम ऑफ फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। दूसरा देखो, दूसरा ये ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए यूनियन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इनका इंटरसेक्शन का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर मतलब इसको छोड़कर सब कुछ, इसको छोड़कर ये, ठीक है ना, इसको छोड़कर ये सब चीजें। ठीक है, इसको छोड़कर इसको,
इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सब में आपको ऐसे डैश कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो आप यहाँ पे देखें ए डैश, ए का डैश क्या होगा, ये यूनियन बी डैश, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना पहले चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। जो जो चीजें इसमें आती हैं वो सारी चीजें इसमें थी जो आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलेगी 11वीं क्लास के। इसके बाद में अब डालूंगा एक्सरसाइज से क्वेश्चंस, तो वो आप करते रहें। अगर आपने मेरा चैनल अभी लाइक नहीं किया है, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो एक बेहतरीन सा कमेंट करें। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है ना, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।